नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 2। यह अध्याय त्रिपुरुंड के प्रयोग का वर्णन करता है, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के अनुवाद का अध्याय 2 है, जो प्राचीन भारत समाज में हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का दूसरा अध्याय है। अध्याय 2 त्रिपुरंड का अनुप्रयोग। त्रिपुंड माथे पर एक निशान है। शैवों में इसमें माथे पर पवित्र राग की 3 क्षैतिज समानांतर रेखाएं होती हैं। आगे के अध्याय में भी बताया गया है कि वैष्णव माथे पर एक ऊर्ध्वाधर 3 रेखा वाले निशान के लिए गोपी चंदन, तुलसी या हरी चंदन की जड़ों से मिट्टी का उपयोग करते हैं। वही पूरी प्रक्रिया का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, तो आइए श्रवण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने कहा है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष अनुष्ठान आपको प्राप्त करने में सहायक है। हे देवराज, उसकी क्या विधि है? हे केशव, कृपया करके मुझे सब कुछ बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात्रि के अंत में उठकर अपने दैनिक कार्य तथा कुल्ला, दंत धावन आदि से निवृत्त होना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए तथा बिना किसी आलस्य के एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करना चाहिए। हे महाबुद्धिमान, उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए तथा पवित्र रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का जप करके भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करनी चाहिए। मलमूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। बताए गए तरीकों से अंगों को साफ करने के बाद उसे आचमन अर्थात पानी पीना चाहिए। अपने दांतों को साफ करके उसे फिर स्नान करना चाहिए और तुलसी के पौधे की नीचे की मिट्टी और उसके कुछ पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय अर्थात ओम नारायण को नमस्कार या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इसका उच्चारण करना चाहिए। हे महाबुद्धिमान, उसे मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर पानी से नहा लेना चाहिए। उसे अघमर्षण मंत्र पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नहाते समय भक्त पानी लेकर अपने शरीर पर डाल सकता है या फिर पानी में डूब सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को चाहिए कि वह इस मंत्र द्वारा जल को तीर्थ में बदल दे। ओम नारायणाय नमः इसको मूल मंत्र कहा गया है। उसे बड़ी पवित्रता के साथ सबसे पहले आचमन की क्रिया करनी चाहिए, फिर अपने हाथ में दूर्वा घास लेनी चाहिए। चतुर व्यक्ति को अपने चारों ओर 4 हस्तों की भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के माध्यम से गंगा का आवाहन करना चाहिए। हे जाह्नवी, तुम भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, तुम वैष्णवी हो। भगवान विष्णु ही तुम्हारे आराध्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए पापों से हमें बचाओ। हे जाह्नवी, तुम भगवान विष्णु की भक्त हो। वायुदेव ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जाह्नवी, वे सभी आप में ही विद्यमान हैं। देवों में आपके नाम नंदिनी, नलिनी, दक्षपुत्री और वेहका है। योगियों के लिए आप वृषभगा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादिनी, क्षेम, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी है। स्नान के समय इन सभी नामों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा हमेशा यही मौजूद रहेगी। मंत्र का जाप 7 बार करना चाहिए। हथेलियों को आपस में जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 बार डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए।
इसी प्रकार मंत्र जाप करने के बाद विधि अनुसार मिट्टी से स्नान करना चाहिए। हे वसुंधरा, घोड़ों द्वारा लांगी गई, रथों द्वारा लांगी गई और विष्णु द्वारा नापी गई हे मिट्टी, मेरे पाप को दूर करो, मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को भी दूर करो। आपको 100 भुजाओं वाले कृष्ण ने शूकर के रूप में ऊपर उठा लिया है। हे पुण्यात्मा, समस्त जीवों की उत्पत्ति के स्तोत्र आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। फिर जल से बाहर आकर किनारे पर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। आचमन संस्कार के बाद देव, पितरों और ऋषियों को तर्पण करना चाहिए। गीले वस्त्रों से जल निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेकर उसे मंत्रों से भर देना चाहिए। फिर वैष्णव को चाहिए कि वह माथे और शरीर के अन्य भागों पर उचित कर्म और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाए। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास हमेशा 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 होने चाहिए। स्मृतियों में ऐसा निर्धारित है कि वैश्यों के पास 2 पुंड्र होने चाहिए। यह निर्धारित किया गया है कि महिलाओं और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होना चाहिए। हे निष्पाप, ब्राह्मण को अपने शरीर के जिन भागों में 12 पवित्र चिन्ह रखने चाहिए वे हैं माथा, पेट, वक्ष, गर्दन का कुबड़, भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग और मेरुदंड का निचला भाग तथा सिर। क्षत्रिय को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को अपने माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। उसका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण, छाती पर माधव, गर्दन के कुबड़ पर गोविंद, पेट के दाहिने भाग पर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर। स्नान के जल से वासुदेव को सिर पर स्थापित करना चाहिए। यह कार्य ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए यह भी जान लो। उसे अपने माथे पर केशव का और वक्ष स्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी दोनों भुजाओं पर मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए यही विधि बताई गई है। वैश्य का कर्तव्य सुनो। उसे माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस विधि के अनुसार पुंड्र चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए अनुकूल माना जाता है। लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय पाने का कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीला तिलक समृद्धि और वैभव का कारक होता है। सफेद तिलक मोक्ष प्रदान करने वाला और शुभ होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु में अनन्य अनुरक्त हैं या पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी हैं तथा समस्त लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें अपना पुंड्र हरि के चरण में आकार का तथा बीच में रिक्त स्थान वाला बनाना चाहिए। बीच में एक छेद अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तव में यह हरि का निवास है। ऊपर यह सीधा और कोमल है और यह सूक्ष्म और बहुत आकर्षक है और इसके किनारे स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। जो पुंड्र चिन्ह को बिना किसी अंतराल के बनाते हैं वह नीच ब्राह्मण है, क्योंकि वह मुझे तथा वहाँ पुंड्र चिन्ह के अंतराल में निवास करने वाली लक्ष्मी को भगा देता है। जो अधम ब्राह्मण अपने माथे पर बिना किसी अंतराल के ऊर्ध्वाधर पुंड्र चिन्ह बनाते हैं वे वास्तव में कुत्ते के पैर का चिन्ह बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हरि के साथ सालोक्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को हमेशा बीच में अंतराल वाला पुंड्र रखना चाहिए। बीच में बड़ा अंतराल वाला पुंड्र चिन्ह अत्यधिक शुभ माना जाता है।
जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।